Hope you guys doing great. Welcome back to my channel. In this video, we'll talk about the characteristics of residential mortgage. Basically, residential mortgage is a type of mortgage where you live, like residencia. It's related to residencia. मतलब रहने से relate करता है where you live. ठीक है, वो mortgage. But if we talk about the characteristics, so characteristic basically the mortgage are almost same. All type of mortgages are almost same. There are few characteristic. There are some other characteristics that we will talk about in next video. From now we start. So mortgage interest rate. Mortgage interest rate is a characteristic which tell how much the interest rate, like mortgage के ऊपर कितना interest rate होगा. If the interest rate will high, you will think either you should go for it or not. So the mortgage interest पे डिपेंड करता है कि आप लोन लेंगे या नहीं लेंगे, और आप लेने से पहले आप ये सोचते हैं कि हम कहाँ से लोन लें. आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस लाइक बैंक्स को देखते हैं कि कौन आपको कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर मॉर्गेज लोन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट रेट एंड बेस रेट. ऑब्वियसली जब आप लोग देखोगे कि बेस रेट कम है तो आप लोन की तरफ जाओगे, क्योंकि आपको कम लोन के ऊपर आपको इतनी बड़ी अमाउंट मिल रही है, तो वाई यू शुड नॉट गो फॉर इट. सो मतलब अगर मार्केट का रेट भी कम होगा और बेस रेट भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हमारा बेस रेट कम होता है लेकिन मार्केट में रेट कम नहीं मिल रहा होता. ठीक है, तो और समटाइम ऐसा भी होता है कि बेस रेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बेस रेट हमारा मतलब ऐसा रेट होता है जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, स्टेट बैंक होता है किसी भी कंट्री का, सेंट्रल बैंक वो सेट करता है, और ये रेट का मिनिमम रेट होता है. ठीक है, इस रेट से कम कोई रेट नहीं होता. तो इफ़ मतलब अगर हमारा मतलब बेस रेट 10%, बेस रेट हमारा 5% है, देन मार्केट रेट माइट पॉसिबल कि ये 8% हो. ठीक है, तो कुछ तो समटाइम ऐसा होता है कि बेस रेट कम है लेकिन कुछ लोग 6% पे भी मार्केट रेट चल रहा होता है उस टाइम पे. ठीक है, तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर मार्केट रेट भी कम है देन आप लोन लोगे, क्योंकि आपको थोड़े से रेट के ऊपर ज़्यादा अमाउंट मिल रही है तो आप लोगे. ठीक है, इसी तरह से अगर बेस रेट भी कम चल रहा है मार्केट के अंदर तो अल्टीमेटली ये वाला रेट भी कम ही होता है यूजली फिर, तो आप फिर भी लोन की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है टर्म. टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि टर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं. मॉर्गेज लोन एक छोटा मोटा लोन नहीं है, ये अच्छा खासा लोन है, काफ़ी बड़ा लोन है. इसकी टर्म्स 5 ईयर्स भी हो सकती हैं, 3 ईयर्स भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं. ये तमाम इसके ईयर्स हो सकते हैं कि आपने इनका टर्म है. और ठीक है, और इन सब के लिए जो इन सब ईयर्स के लिए टर्म डिफरेंट होंगी. ठीक है, डिफरेंट टर्म्स होंगी इनके लिए, बिकॉज बैंक इतने ज़्यादा अरसे के लिए आपको पैसे नहीं दे सकता. अब इफ़ वी टॉक अबाउट दिस 2 ईयर डिफरेंस, ठीक है, 5 ईयर्स और 15 ईयर्स की अगर बात की जाए तो बैंक आपको 5 ईयर्स के लिए अगर वो आपको 10 मिलियन दे रहा है और 15 ईयर्स के लिए भी 10 मिलियन दे रहा है, बट इसके ऊपर वो हो सकता है कि आपसे 5% चार्ज करे और इसके ऊपर हो सकता है वो आपसे 7% चार्ज करे. रीज़न ये है कि वो 15 ईयर्स के लिए आपको 10 मिलियन दे रहा है. सो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. वो 15 साल के लिए, और बैंक ने अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से अपनी कमाएगा, क्योंकि जो उसके पास आता है डिपॉजिट होता है वही फिर आपको लोन दे देता है. तो अगर अब आपको इतनी देर के लिए आप उसके पास पैसे आप रखवा रहे हैं, वो मतलब वो आपको इतनी देर के लिए पैसे दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी टर्म्स चेंज होंगी फॉर 5 ईयर एंड 15 ईयर्स. तो आपका वो उसका बनता है. ठीक है, तो जितना टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम पीरियड होगा लेस होगा शॉर्ट पीरियड,
लेस इंटरेस्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। देन हमारे पास है डिस्काउंट पॉइंट। व्हाट इज़ डिस्काउंट पॉइंट नाउ? ठीक, बैंक को ना आप उनसे कुछ डिस्काउंट मांगते हो तो वो डिस्काउंट पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन आप उसको मांगते कैसे हो? आप बैंक को कहते हो कि हमारा रेट ना थोड़ा इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दो, तो बैंक आपका इंटरेस्ट रेट क्यों कम करेगा? ऑब्वियसली जब उसको कोई बेनिफिट होगा तभी वो आपका इंटरेस्ट रेट कम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल फॉर बैंक कि वो आपके लिए अपने इंटरेस्ट को कम करे। सो क्योंकि वो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट दे रहा है, अच्छी खासी अमाउंट दे रहा है जो अपनी लगानी है उसके पास से वो ख़त्म हो जानी है, और वो अपने पैसे से ही पैसा बनाता है, यानी कि इंटरेस्ट देता है और फिर वो इंटरेस्ट जो उसको आता है तो उसी से उसका सब कुछ सिस्टम चलता है। तो आप उससे डिस्काउंट पॉइंट मांगते हो, बट आप किस बेस के ऊपर मांगते हो? आप उसको ऐसी कौन सी चीज़ दे रहे हो कि वो आपको डिस्काउंट पॉइंट दे? डिस्काउंट पॉइंट का मतलब यह है कि अगर वो आपको 8% के ऊपर लोन देना चाह रहा है तो आप उससे कहोगे यार 2% का ना, 2 डिस्काउंट पॉइंट दे दो, हम लोगों को 2 डिस्काउंट पॉइंट दे दो 8 के ऊपर, मतलब आपका इंटरेस्ट 8 के बजाय ना 6% हो जाए। ठीक है, तो ये डिस्काउंट पॉइंट हो गया। ओरिजिनल इंटरेस्ट 8% था, बट यू गेन 2 डिस्काउंट पॉइंट, सो नाउ योर इंटरेस्ट इज 6%। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अब वो आपको देगा क्यों? द क्वेश्चन इज वाई, वाई बैंक शुड गिव यू डिस्काउंट पॉइंट्स? सो द आंसर इज, आप बैंक को कहते हो कि हम आपको कुछ लमसम अमाउंट देंगे, तो इस लमसम अमाउंट के बदले में आप डिस्काउंट दे दें हमें, तो बैंक आपको डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको फिर मतलब कम पैसे उस आपकी तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ये भी तो आप कह सकते हो कि जो बैंक से हम अगर हमारे पास लमसम अमाउंट थी तो हम क्यों बैंक से ले, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक से 10 मिलियन ले रहे हैं और हम उसको 2 मिलियन लमसम अमाउंट दे रहे हैं, हमारे पास 2 मिलियन है, ठीक है, हम बैंक को 2 मिलियन लमसम अमाउंट दे रहे हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम उसको 2 मिलियन क्यों दें? हम इससे अच्छा नहीं है कि हम उससे 8 मिलियन ही ले लें? ठीक है, बजाय इसके कि हम उससे 10 मिलियन लें, हम उससे 8 मिलियन ले लें और ये डाल के और पूरा 10 मिलियन पूरा कर लें। बट रीज़न ये कि जब आप चाह रहे होते हो कि आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े, देन आप फिर उसको ये पैसे दे दोगे। ठीक है, उसको भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, तो वो आपको फिर कम इंटरेस्ट दे देगा। ये है कि आप इंटरेस्ट कम देना चाह रहे हो, इस ये रीज़न है आपकी कि आप 10 उससे ले रहे हो और उसको 2 मिलियन उसको दे रहे हो। ठीक है, इस बेस के ऊपर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म्स आती हैं, ठीक है, जिसमें कोलैटरल है, वो हम लोग इसके पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।